क्या लगता है आपको कि सिर्फ शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर मास्क, हेयर ऑयल लगा के हम अपने बालों को खूब लंबा घना मजबूत बना लेंगे और हेयर लॉस स्टॉप कर लेंगे? मुझे पता है आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, आप बहुत समझदार हैं, है ना। इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ इतनी हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ ताकि आप उसको खाएं और आपको फायदा मिले। और आप लोग यकीनन उन सारी चीजों को कंज्यूम करते होंगे अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए। तभी तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप हेल्दी रेसिपीज भी इसी तरीके से हमेशा शेयर किया करिए हम लोगों के साथ। आपको पता है बालों को ग्रो होने के लिए, रिग्रो होने के लिए, लंबा घना मजबूत होने के लिए कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। जब तक वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों को नहीं मिलते तब तक हमारे बाल झड़ते रहते हैं और डल रहते हैं, क्योंकि उनको जो खुराक चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही है। अगर बालों को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो हेयर फॉलिकल इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, बंद होना शुरू हो जाता है और वहां से बाल कभी नहीं आते। इसीलिए आजकल बाल्डनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग भाग दौड़ की जिंदगी में ना हेल्दी खाना ही भूल जाते हैं। तो उन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का नाम है आयरन, प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन E, जिंक, फोलेट और भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को चाहिए होते हैं। और आज की वीडियो में जो ये लड्डू आप देख रहे हैं इसके अंदर ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। एक लड्डू के अंदर 60 mg बायोटिन, 14.8 mg आयरन, 6 mg विटामिन B12, 250 mg ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड, 70 mg प्रोटीन, 8 mg जिंक है, जो कि एक दिन में आपको चाहिए ही होता है। और इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल ग्रेन का इस्तेमाल किया है जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। तो अगर आप लंबे घने खूबसूरत बाल चाहते हैं कि हेयर लॉस स्टॉप हो जाए, बाल रिग्रो करें, तो ये लड्डू आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक लड्डू के अंदर ही एनफ प्रोटीन, बायोटिन, आयरन होते हैं जो कि एक दिन में आपको चाहिए होते हैं। तो एक दिन में एक लड्डू खाना है। एक लड्डू आपने खा लिया तो एक दिन का जो न्यूट्रिएंट हमारे बालों को चाहिए होता है वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। लाइक देने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करिए। आपका लाइक ना मेरा सपोर्ट सिस्टम है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले स्टील का एक बर्तन रख देंगे गैस पे गर्म होने के लिए, क्योंकि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रोस्ट करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इस लड्डू का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये है हॉर्स ग्राम। हिंदी में इसे कुल्थी बोलते हैं और तमिल में इसको कोल्लू बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्रेन होता है जो हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके बालों को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स के करीब हॉर्स ग्राम यानी कुल्थी का इस्तेमाल किया है। आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसी वजह से इसको अच्छे से रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं सिर्फ इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी, फिर उसके बाद एक बार मैं इसको और पकाऊंगी। किस तरीके से पकाऊंगी इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले इसको धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, इसेंशियल अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का। साथ ही साथ इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो हमारे बालों के लिए, हमारे पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आप इसको खाएंगे तो आपको डायबिटिक की बीमारी, शुगर की बीमारी नहीं होगी। इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया आपने, तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ग्राइंडर में डाल दूंगी। अगर आपका ग्राइंडर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो तुरंत बहुत अच्छा पाउडर बन जाएगा, लेकिन अगर आपका ग्राइंडर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो थोड़ा देर ग्राइंड करते रहिए तो अच्छा खासा इसका पाउडर बन जाएगा। थोड़ा बारीक पाउडर बनेगा तो खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अभी आप देख सकते हैं इसका पाउडर मैंने बना लिया है। अभी इसको एक बार और पकाना है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसका अच्छे से पका होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक पैन रखूँगी गैस पे। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं 2 चम्मच के बराबर देसी घी डालूंगी। घी के अंदर गुड फैट होता है और हमारे हेल्थ के लिए घी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि घी हमें मोटा बना देता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। घी आपको मोटा नहीं बनाता। घी के अंदर गुड फैट होता है जिसकी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। अब जब ये घी गर्म हो जाता है तब हमें
जो कुल्थी का पाउडर है, हॉर्स ग्राम का पाउडर हमने बनाया है, उसको इसमें डाल देना है और एक बार और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि ये बहुत ही बढ़िया से पक जाए। इसके अंदर जो भी एंटी न्यूट्रिएंट हैं सब खत्म हो जाएं। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। लगातार चलाते रहिएगा ताकि जले ना, बस अच्छे से रोस्ट हो जाए, जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज टेस्ट खराब हो जाएगा। अब लड्डू में कुछ और इंग्रेडिएंट भी पड़ने हैं, तो चलिए उन्हें अब रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 100 ग्राम्स के करीब मखाना। मखाना बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट का, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि कोलेजन को भी बनाने का काम करता है। और कोलेजन हमारे बालों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। तो धीमी आंच पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, लगातार चलाते रहिएगा, ये बहुत ही जल्दी जलने लगता है। अभी ये रोस्ट हो चुका है तो मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल दूंगी और इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब मैं यहाँ पे रोस्ट करने वाली हूँ पीनट यानी मूंगफली। यहाँ पे मैं 200 ग्राम्स के करीब पीनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। पीनट के अंदर बहुत सारा बायोटीन होता है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है बायोटीन का। 100 ग्राम पीनट के अंदर 72 माइक्रोग्राम बायोटीन पाया जाता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ मूंगफली के अंदर सिर्फ बायोटीन ही नहीं, बायोटीन के अलावा भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, विटामिन B12। तो पीनट हमारे हेल्थ के लिए, स्पेशली बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको पीनट यहाँ पे ज़रूर यूज़ करना है। पीनट का इस्तेमाल करने से लड्डू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए आपको इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसे रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट करिएगा। धीमी आंच रहनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट जल जाएगा तो पहले तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी और दूसरा कि टेस्ट में भी ख़राब हो जाएगा। अभी ये रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही पौष्टिक है, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। बालों के साथ साथ ये आपके ब्रेन के लिए, आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये है वॉलनट यानी अखरोट। मैंने 250 ग्राम्स के करीब अखरोट का इस्तेमाल किया है। अखरोट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में बायोटीन पाया जाता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जितने भी नट्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बायोटीन अखरोट में ही पाया जाता है। 9.5 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है पर सर्विंग में। आप देख सकते हैं इसका जो शेप होता है ये भी दिमाग की तरह ही होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग के लिए कितना अच्छा होता है। इसको धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। बायोटीन के अलावा इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, विटामिन ई होता है, आयरन, प्रोटीन भी पाया जाता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें मैंने रोस्ट की थी ना, अब ठंडी हो चुकी हैं। एक एक करके मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। पीनट के अलावा आप देख सकते हैं मैंने 1 मुट्ठी के बराबर रोस्टेड सनफ्लावर सीड भी ऐड की हैं। सनफ्लावर सीड के अंदर भी बहुत सारा बायोटीन होता है, मैंने सिर्फ 1 मुट्ठी के बराबर ही ऐड किया है। अब इसको आपको तब तक ग्राइंड करना है जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज नहीं करता। आप देख सकते हैं ये अपना ऑयल रिलीज कर चुका है और ये एक तरीके से पीनट बटर जैसा हो गया है। ग्राइंडर में इसको देर तक आप ग्राइंड करेंगे ना तो इस तरीके से ये बहुत थिक हो जाएगा, इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने लड्डू में बहुत ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस बर्तन में मैंने हॉर्स ग्राम का आटा रोस्ट करके रखा था, अब सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड करके ऐड करती जाऊंगी इसी में। अब देखिए जो वॉलनट है ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसको भी मैं ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छे से ग्राइंड करूंगी। तब तक ग्राइंड करूंगी जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देता। अगर आपका ग्राइंडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है तो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों का ऑयल रिलीज हो जाएगा और आपको लड्डू बनाते वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा घी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने वॉलनट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। मखाना भी ठंडा हो चुका है, अब मैं मखाना को भी अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। इसमें ऑयल नहीं होता तो इसको बस पाउडर बनाना है, इसमें ऑयल तो निकलेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक ही साथ ऐड कर दूंगी और साइड में रख दूंगी। इस लड्डू को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ डेट का यानी खजूर का। मैंने 200 ग्राम्स के करीब खजूर लिया है। वैसा वाला खजूर है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। 2 तरीके का खजूर आता है, एक बहुत सॉफ्ट होता है और एक थोड़ा सा टाइट होता है। तो जो टाइट वाला होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट वाला खजूर ले रही हूँ। आपको भी इसी तरीके का खजूर लेना है। खजूर बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन, आयरन,
फाइबर, कैल्शियम का, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत सॉफ्ट वाला खजूर है, इसके अंदर सीड भी थी, सीड निकाल देना है। उसके बाद देखिए इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। ये जो स्पाइस मोर्टार होता है ना, मैक्सिमम लोगों के घर में ऐसा स्पाइस मोर्टार होता है, आप अच्छे से उसको पीस लीजिएगा। अगर ग्राइंडर में डालेंगे तो हो सकता है कभी कभी ना कि ग्राइंडर टूट जाता है, ये अच्छे से चल नहीं पाता इसमें ग्राइंडर। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि स्पाइस मोर्टार की हेल्प से इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका पेस्ट बन जा रहा है। मेहनत तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन इसका पेस्ट बहुत अच्छे से बन गया है। अब जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी कंबाइन करके रखी हैं बड़े भगोने में, जिसमें कुल्थी पाउडर है और जो भी नट्स थे और सीड्स थी जिनको मैंने ग्राइंड करके मिलाया है, उसी में कुछ चीज़ों को ऐड करना है। जो खजूर का पेस्ट है उसको भी ऐड करूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कार्डमम, जो छोटी वाली इलायची आती है ना, उसका पाउडर है। अब इसी में आपको खजूर का जो पेस्ट है उसको भी डाल देना है। कुछ चीज़ें अभी और पड़ने वाली हैं। इस लड्डू को मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कोई तामझाम भी नहीं है। देखिए जो खजूर होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। पहले तो नेचुरल स्वीटनर होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तब भी आप थोड़ा मोड़ा खजूर खा सकते हैं, ज़्यादा मत खाइएगा, थोड़ा मोड़ा खजूर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि गुड़ भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा मीठा खाती हूँ और गुड़ हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं गुड़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन गुड़ ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ डेट यानी खजूर की हेल्प से ही इस लड्डू को बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी भी डालूंगी। घी भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल करिए, नहीं तो मत करिए। सिर्फ खजूर की मदद से आप इस लड्डू को बना सकते हैं। खजूर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप घी भी खाया करिए, क्योंकि घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक भ्रांति है कि घी से हम लोग मोटे होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। घी से आप मोटे नहीं होंगे, लेकिन यह है कि आपको एक लिमिट में ही घी खाना होगा। अगर आप दिन भर घी खाएंगे तो हो सकता है कि आप मोटे हो जाएं, लेकिन अगर आप जितना घी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है उतना इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल मोटे नहीं होंगे। ये जो घी है ना, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो घी भी खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। अभी आप देख सकते हैं हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया है। एक लड्डू आपको डेली खाना है। एक लड्डू के अंदर इतने एनफ न्यूट्रिएंट होते हैं जितने कि एक दिन में आपके बालों को और आपकी बॉडी को चाहिए होता है। अगर आप इसे डेली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं एटलीस्ट 6 मंथ तक, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो 6 मंथ ज़रूर लगेंगे, लेकिन 6 मंथ में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, बाल तेज़ी से लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, रिग्रो भी करेंगे। अब क्या करना है कि ये जो लड्डू है इसको कांच के डिब्बे में स्टोर करके रख लेना है। आप स्टील का भी डिब्बा यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से रख लीजिए और इसको एयर टाइट करिए, फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। ये 1 महीने आराम से चल जाएगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें पानी वानी कुछ ऐड ही नहीं किया है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो जल्दी खराब नहीं होने वाली हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से इस लड्डू को बनाया है। तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके ही रखिएगा, नहीं तो सूख जाएगा। ये जो लड्डू है इसको एयर टाइट स्टील के या फिर ग्लास के कंटेनर में रखिए और इसको फ्रिज के अंदर डाल दीजिए ताकि ये खराब ना हो। तो इसको खाने का जो सबसे अच्छा समय है वो है ब्रेकफास्ट। सिर्फ 1 लड्डू खाना है एक दिन में और ये आपको एनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा जो आपके बालों को चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको कंज्यूम करिएगा। इंग्रेडिएंट की लिस्ट देख लीजिए, अगर किसी इंग्रेडिएंट से आप एलर्जिक हैं तो उस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।